राधे राधे। आप सभी को रमा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी थी रमा एकादशी के विषय में, जिसमें हमने आपको बताया कि रमा एकादशी पर इस बार 2023 में किस प्रकार के महत्वपूर्ण सहयोग बन रहे हैं। ये एकादशी विशेष रूप से भगवती लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाली होती है। इसीलिए मखाने की खीर बनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। रमा एकादशी का अगर व्रत कर रहे हैं आप, तो आपको कैंची, छुरी आदि का उपयोग व्रत करने वाले दिन में नहीं करना चाहिए। निंदा चुगली से भी बचें और शमशान आदि ऐसे अपवित्र स्थानों पर जाने से भी बचें। रमा एकादशी का जो व्रत करते हैं उन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी जी से सुख शांति की कामना करनी चाहिए। अब रमा एकादशी की एक बहुत सुंदर कहानी है, वो हम आपको सुनाते हैं। कहानी इस प्रकार है कि रमा एकादशी के दिन एक बार एक राजा शोभन ने व्रत किया था। हुआ ऐसा कि एक राजा थे मुचकुंद, उनकी बेटी थी चंद्रभागा। उन्होंने अपनी चंद्रभागा नाम की पुत्री का विवाह राजकुमार शोभन के साथ कर दिया। शोभन के पिता चंद्रसेन ने कहा कि वह बचपन से ही दुर्बल है और वो एक भी दिन भूखा नहीं रह सकता है। महाराज मुचकुंद ने कहा, उचित है, अगर राजकुमार शोभन एक भी दिन भूखे नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम उन्हें भूखे रहने के लिए कभी भी बाध्य नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन की बात, जब रमा नामक एकादशी आई तो चंद्रभागा ने कहा अपने स्वामी शोभन से कि महाराज, अगर आप चाहें तो मेरे साथ भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, सुख वैभव समृद्धि को प्राप्त करने के लिए, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को संपन्न कीजिए। शोभन ने कहा, मैं शरीर से दुर्बल हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रिय, मैं व्रत करने के लिए मना नहीं करता, क्योंकि मैं भी भगवान को उतना ही मानता हूँ जितना तुम मानती हो, लेकिन व्रत करना मेरे शरीर के लिए संभव नहीं है। तब चंद्रभागा ने कहा, स्वामी, जब तक आपसे सहन हो सके आप तभी तक व्रत करिएगा। जब आपसे सहन नहीं होगा तो मैं स्वयं ही आपको भोजन बना करके दूंगी। राजकुमार शोभन ने मान लिया और अपनी पत्नी के साथ भोर में उठकर भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करी। भगवती लक्ष्मी जी के साथ उनका स्तवन किया, मंत्र का जाप किया और कुछ थोड़ा सा फलाहार ले लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, सांझ हो गई। फिर भगवान को खीर का भोग लगाया, उस खीर की प्रसादी को पाया और सब प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए वह सो गए। अगले दिन गौवत्स द्वादशी आई। उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर गौ माता का पूजन किया और ब्राह्मण को अन्न का दान दिया। तब से शोभन की जो दुर्बलता थी वो समाप्त हो गई। शोभन एक श्रेष्ठ राजकुमार था, व्यवहार विचार में अच्छा था, लेकिन उसकी मानसिक और शारीरिक दुर्बलता के कारण वो अपने पिता और परिवार पर आश्रित होकर के रहता था। अब वह एक बलवान राजा बन चुका था। देखते देखते वह एक विशाल साम्राज्य का स्वामी बन गया और इस प्रकार भगवती लक्ष्मी नारायण की उन दोनों पर कृपा हुई। ये कहानी कहती है कि अपनी मानसिक दुर्बलता को दूर करिए, भगवान की कृपा का आश्रय लीजिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। एक बार पुनः रमा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए। राधे राधे।